बूम बूम कहलाने वाले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एक्स कैप्टन शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी को अपना दामाद मुंतखब करते हुए कहा कि शाहीन जैसे भी क्रिकेटर हों लेकिन वो एक बहुत अच्छे इंसान है। रिसेंटली जी शाहिद अफरीदी ने एक पॉडकास्ट में शिरकत की, उसके अंदर उन्होंने बताया कि उन्होंने शाहीन अफरीदी को क्यों अपना दामाद मुंतखब किया। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि मुझे बहुत सी इंडियन और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्रीज से ऑफ़र आ रही हैं, मुझे 2-3 बार ऑफर्स आई हैं लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे लगता है कि जिस चीज़ में आप परफेक्ट हो आपको वही काम करना चाहिए। मेरा एरिया क्रिकेट है तो मैं क्रिकेट की हद तक ही ठीक हूँ। मेरा या मेरी फैमिली का कभी भी रुझान फिल्म्स की तरफ या ड्रामों की तरफ नहीं रहा है। शाहिद अफरीदी ने यह भी बताया कि पोस्टर की हद तक या एडवर्टाइजमेंट की हद तक ठीक है लेकिन फिल्म्स में कभी भी मेरा किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं रहा। इसके साथ साथ शाहीन अफरीदी ने कहा कि जब मैं नए यंगस्टर्स प्लेयर्स को देखता हूँ तो मैं इनको एक ही एडवाइस देता हूँ कि आप सबसे पहले जो अपना इंटरेस्ट है, अपना जो पूरा फोकस है वो क्रिकेट पर लेकर रखें, क्योंकि फ्यूचर में आपके सोशल मीडिया को नहीं याद रखा जाएगा बल्कि आपकी परफॉर्मेंस को याद रखा जाएगा। आप पहले पूरी तवज्जो अपनी क्रिकेट पर दें, अपनी परफॉर्मेंस पर दें, अपनी प्रैक्टिस करें। उसके बाद अगर आपके पास टाइम होता है या आपके पास कोई टाइम बचता है तो उसमें आप सोशल मीडिया यूज़ करें, क्योंकि कल को जब आप रिटायर हो जाएंगे या कल को आप बड़े मुकाम पर पहुँच जाएंगे तो आपकी हमेशा परफॉर्मेंस को याद किया जाएगा, ना कि आपके सोशल मीडिया के पिक्चर्स को या एड्स को या कुछ भी। बाबर आजम के बारे में बात करते हुए शाहिद अफरीदी ने बताया कि वो खुद बाबर आजम के बहुत बड़े फ़ैन हैं, वो बहुत अच्छा खेलते हैं लेकिन इस बार पता नहीं वो क्यों वर्ल्ड कप में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जैसे विराट कोहली एक बड़े प्लेयर्स हैं, उनका बड़े प्लेयर्स में नाम आता है, इस तरह बाबर आजम का भी बड़ा खिलाड़ियों में नाम आना चाहिए। उसके बाद उन्होंने बताया कि उनके जो दामाद हैं शाहीन अफरीदी, उनके अंदर भी कैप्टन बनने की सलाहियत है, वो जिसकी काबिलियत रखते हैं क्योंकि उन्होंने 2 दफ़ा लाहौर कलंदर को फाइनल में पहुँचाया है। लेकिन शाहिद अफरीदी का कहना था कि मैं खुद शाहीन को मना कर देता हूँ कि वो कैप्टनसी ना करें क्योंकि ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ आ जाती हैं, लेकिन एज अ कैप्टन टीम को मैनेज करना एक बहुत ही मुश्किल टास्क है। इसके लिए बहुत सी जिम्मेदारियां आपके सर पर आ जाती हैं। उसके बाद जब शाहिद अफरीदी से पूछा गया कि उन्होंने शाहीन अफरीदी को ही अपना दामाद क्यों मुंतखब किया, जिस पर शाहिद अफरीदी ने कहा कि शाहीन अफरीदी जैसा भी क्रिकेटर हो लेकिन वो इंसान बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ शाहिद अफरीदी ने बताया कि जब शाहीन अफरीदी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे तो हर जगह उनकी जो तरबियत है उनकी, या उनका जो रवैया है, या उनके जो अंदर एक इंसानियत है उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जाती थी। हर कोई कहते थे कि वो दिल के बहुत अच्छे इंसान है। शाहिद अफरीदी का कहना था कि एज आ दामाद मेरी जो भी रिक्वायरमेंट्स थी वो सब शाहीन अफरीदी के अंदर थी, क्योंकि मेरे लिए एक इंसान का एक बहुत अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है, इंसान का इंसान होना बहुत ज़रूरी है, जो कि शाहीन अफरीदी के अंदर सारी की सारी क्वालिटीज़ थी, जिसके बाद उन्होंने शाहीन अफरीदी के रिश्ते को हाँ कर दी थी। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि शाहीन अफरीदी और अंशा अफरीदी का जो निकाह है वो इसी साल फरवरी में हुआ था और फिर कुछ महीने बाद इन लोगों की रुखसती भी हो गई थी। शादी की तकरीब बहुत आम और सादा हुई थी और उसके बाद जैसे ही एशिया कप ख़त्म हुआ था उसके फ़ौरन बाद शाहीन अफरीदी और अंशा अफरीदी की रुखसती हो गई थी।